हेलो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स आए टीडीएस को रिलेटेड। तो मैंने सोचा एक स्पेशल वीडियो टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर बना देता हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस किस प्रकार से एप्लीकेबल होगा ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो होती है कि अगर कोई भी बंदा परचेस करता है सेलर से कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर टीडीएस 1% वहाँ पर उसको काटना पड़ता है परचेजर को, और सेलर के रिस्पेक्ट में जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी, वो टीडीएस काटेगा अगर 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू पर परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी, और 1% रेट होगा वहाँ टीडीएस का। ये टाइमिंग ऑफ टीडीएस डिडक्शन क्या होगा, जब वो सेलर को अमाउंट पे करेगा या अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगा एट द टाइम विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहला इंस्टेंस होगा उस पर वो टीडीएस काटेगा। अब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने देखे थे कि वहाँ पर मोर देन वन बायर और सेलर के केसेस थे। सो सपोज कीजिए हमारे पास एक बायर है कोई ए, वो 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करता है, मतलब सेल कंसिडरेशन वहाँ पर या परचेज कंसिडरेशन 60 लाख रुपए है, और सेलर है बी एंड सी इक्वल प्रपोर्शन। सो क्या यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी बनेगी? जी हाँ, बिकॉज ये अकेला 60 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा है। प्रॉपर्टी की वैल्यू है जिसकी पेमेंट की जाए, यानी कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो 60 लाख रुपीज़ है, बिकॉज ये 50 से ऊपर है, तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी टीडीएस की 1%। सो ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में 30-30 हज़ार का टीडीएस डिडक्ट करेगा, बिकॉज 1.5% इसका, 0.5% इसका, तो यहाँ पर 30,000 का जमा कराएगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर 226 क्यूबी ये फाइल करेगा, एक इसके लिए एक इसके लिए। सिमिलरली अगर यहाँ पर दो बायर हैं ए और बी और एक सेलर है सी, वही परचेज कंसिडरेशन 60 लाख रुपीज़ का है, यहाँ भी ये दोनों सी के रिस्पेक्ट में अलग अलग 26 क्यूबी फाइल करेंगे, और दोनों 30-30 हज़ार रुपये का टीडीएस इसके रिस्पेक्ट में जमा करवाएंगे। इस तरह से अलग अलग 26 क्यूबी यहाँ पर जमा होंगे इस सी के रिस्पेक्ट में बाय ए एंड बी बोथ। तीसरा केस है अगर दो बायर हैं दो सेलर, यहाँ भी 60 लाख का परचेज कंसिडरेशन है। अब इस केस में क्या होगा, 26 क्यूबी फाइल होंगे ये, क्योंकि यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन देखा जाएगा जो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो ए बी सी के रिस्पेक्ट में 15,000 रुपये का टीडीएस जमा कराएगा, ए डी के रिस्पेक्ट में 15,000 का जमा कराएगा, सिमिलरली बी सी के रिस्पेक्ट में 15,000 और बी डी के रिस्पेक्ट में 15,000 रुपये का टीडीएस जमा करवाएगा बाय फाइलिंग 26 क्यूबी ईच। तो यहाँ पर 26 क्यूबी फाइल होंगे। सो इस तरह से मोर देन वन बायर और सेलर के केसेस में डील की जाएगी टीडीएस की ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास माइनर का केस है। अगर कोई सेलर माइनर है तो उस केस में कैसे टीडीएस काम करेगा। सो सपोज कीजिए ए ने बी और सी से परचेज करी कोई प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए में, बी यहाँ पर माइनर है। अब क्या होगा, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी उसी प्रकार से होगी, 26 क्यूबी फाइल होंगे, एक बी के नाम पे एक सी के नाम पे, टीडीएस 30,000 होगा दोनों के लिए। अब क्या होगा, जो बी होगा उसकी जब वो अपनी टैक्स कंप्यूटेशन होगी, बी की जो आईटीआर फाइल होगी, वो बी का कोई भी पेरेंट है, जो बी की इनकम होगी वो बी के पेरेंट्स में इंक्लूडेड होगी, यानी कि क्लब की जाएगी बी की इनकम। जिस भी पेरेंट की इनकम माता या पिता की ज़्यादा होगी, उसके इनकम में बी की इनकम जुड़ जाएगी और उसको टीडीएस का बेनिफिट वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से काम करेगा। टीडीएस में वहाँ पर कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। अब जब आप 26 क्यूबी फाइल करेंगे, जो मैंने पहले भी केसेस दिखाए थे मोर देन वन बायर सेलर के, उन दोनों में जो वहाँ पर 26 क्यूबी में दो चीज़ें होती है, टोटल कंसिडरेशन और एक होता है कि अमाउंट पेड। तो टोटल कंसिडरेशन में वहाँ हर केस में 60 लाख दिखाएंगे, और अगर मोर देन वन बायर मोर देन वन सेलर है तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंस्टॉलमेंट्स वहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट कर रहे हो, और जो अमाउंट पेड होगा, जितना भी अमाउंट पेड कर रहे हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में या ईच इंस्टॉलमेंट में, वो आप वहाँ पर दिखा सकते हो, और उसके ऊपर टीडीएस 1% लग जाएगा। लास्ट केस हमारा नॉन रेजिडेंट का। अगर कोई सेलर नॉन रेजिडेंट है, उसकी इंडिया में प्रॉपर्टी थी, वो बेच रहा है किसी भी इंडियन रेजिडेंट को, तो यहाँ पर मान लीजिए 60 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, तो यहाँ पर अगर उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इस बी का नॉन रेजिडेंट का, वो कब होगा, जब इसने 2 साल होल्ड करके रख रखी हो प्रॉपर्टी अपने पास, यानी कि 2 साल बाद परचेज करने के सेल कर रहा है। तो यहाँ पर इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है तो यहाँ पर इसकी सेल वैल्यू 60 लाख, इसके बाद इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखी जाएगी कि 48 लाख आ रही है अगर सपोज कीजिए, तो यहाँ पर इसका 12 लाख का
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। इसके ऊपर क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है 20% के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 2.4 लाख इसका टैक्स लगेगा प्लस 4% का सेस लगेगा, तो यहाँ पर 9600 टोटल जो टैक्स बनता है इसका 249,600। तो इतना टीडीएस काटना पड़ेगा ए को, बी को जब वो 60 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन पे करेगा। तो इफेक्टिवली अगर हम रेट देखें तो 20.8% के हिसाब से यहाँ पर लगेगा ऑन LTCG। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यानी कि 2 साल से पहले इसने सेल कर दी बी ने, तो जो भी इसका स्लैब रेट होगा इंडिया में, जो भी स्लैब रेट लगता है उसके अकॉर्डिंग इसका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और वो एज ए TDS ये ए इसको काट के पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से TDS के प्रोविजन यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स में काम करेंगे।